अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माई चैनल असील एंड पिगन्स। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है पिगन्स। तो आज हम आए हैं अब्बास भाई की छत पे दोबारा उनके जानवरों का माशाल्लाह शौक करने के लिए। तो सबसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन वाला बटन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं और मिलते हैं पहले अब्बास भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सुनाएं, ठीक है जी शुक्र है अल्लाह का। जी अब्बास भाई, आज हम दोबारा आपकी छत पे शौक करने के लिए आए हैं। तो अब्बास भाई कैसी सेहत तबीयत है आपकी, ठीक है? जी माशाल्लाह, आपने हमें लास्ट टाइम जो अपने कबूतरों का शौक करवाया था वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शौक करवाया था। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम कबूतरों के बारे में आपके पास लेकर आए हैं। जी उस्ताद साहिबान, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपका शौक़ है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे अपने व्यूवर्स के लिए कि माशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा तजर्बा है। आप हमें अपने तजर्बे से बताएं कि एक अच्छे परवाज़ी कबूतर की क्या पहचान है और उसमें क्या क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए। वो आपको दिखाते हैं जी। ये अपने हमारे घर का जो बना पट्ठा जी जो चंगी अच्छी परवाज है जी, उसका शौक करवाते हैं। हम आपको अपने तजर्बे के मुताबिक बताते हैं। ये हमारा जो है ना डब्बा कबूतर है जी माशाल्लाह, परवाज़ी कबूतर है। इसका जो है ना वो ये देखें आप कुंदा इसका जी माशाल्लाह, ये कुंदा देखें इसका जी, ये देखें इसका कुंदा, क्या बात है जी। और ये देखें इसका कुंदा, क्या बात, ये देखें इसकी कच्छ देखें, कुंदा देखें। ये बहुत ही परवाज़ी कबूतर है। और ये इसकी हड्डी देखें जी, ये 4 इंच 4 उंगलों की हड्डी है। ज़्यादातर उस्ताद जो हैं यही कहते हैं कि जिस कबूतर की हड्डी जो है ना वो 4 उंगलों के बराबर, ये इतनी जो है ना वो कबूतर जो है ना उड़ने वाले होते हैं। और कश्ती होनी चाहिए इसकी कश्ती जो होनी चाहिए जी, आगे से ये कश्ती मजबूत कुंदा होना चाहिए, मजबूत कुंदा जी, बेहतर कुंदा, मजबूत कुंदे के कबूतर उड़ते हैं जी माशाल्लाह। जी ये अब्बास भाई अपने तजर्बे के मुताबिक हमें बता रहे हैं कि अच्छे और परवाज़ी कबूतर की पहचान क्या होती है। एक अच्छा मजबूत कुंदा होना चाहिए, 4 इंच की हड्डी होनी चाहिए और आगे हड्डी की कश्ती बनी होनी चाहिए। बाकी तमाम उस्ताद साहिबान के अपने अपने तजर्बात हैं। उस्ताद साहिबान हर सबकी अपनी अपनी एक पहचान है माशाल्लाह। और ये अब्बास भाई अपने तजर्बे के मुताबिक हमें जो है ना अच्छे और परवाज़ी कबूतर की पहचान बता रहे हैं। जी अब्बास भाई ये भी कमगर कबूतर है जी, ये परवाज़ी क्या है जी? ये भी परवाज़ी है, क्या बात है जी। ये देखें इनके पर जो है, ये 3 पर जो है ना जी, एंड वाले 3 कलियां जो हैं देख लें पर जो है इनके जी, बेहतर। ये जो है ना एक अच्छे परवाज़ी वाले अच्छे परवाज़ी कबूतर की पहचान होते हैं, क्या बात है जी। ये भी उसकी उसी कबूतर की जो है ना वो बहन है। अच्छा, इसका भी साइज़ वही है, छोटी हड्डी और पूरा वजूद, क्या बात है जी। ये निशानी है जी, क्या बात है जी। ये अब्बास भाई हमें एक अच्छे परवाज़ी कबूतर की पहचान बता रहे थे। जी अब्बास भाई, ये माशाल्लाह आपने हमें अपने बड़े बड़े अच्छे जानवरों का शौक़ करवाया। तो आप उस्ताद साहिबान हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई के लिए अपने तजर्बे के मुताबिक हमें माशाल्लाह आपका तजर्बा भी काफ़ी है, बताइए कि एक अच्छे ब्रीडर जोड़े का क्या पहचान है। हम क्या क्या चीज़ें नोट करके एक अच्छा ब्रीडर जोड़ा लगाएं कि हमें बच्चे जो है ना घर भी आएँ, परवाज़ भी दें। हाँ जी, ਅਸੀਂ अपनी नकल के हिसाब से जोड़ा लाया ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। जी और हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि हम क्या क्या चीज़ें इनमें चेक करके क्या क्या। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਸਲ ਨਸਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਇਸ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ जी, यह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, क्या बात, ठीक है ना जी। अगला ये चेक करो तो उत्तर तक चेक करो जी। ये एक अच्छे ब्रीडर कबूतर दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਛਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ,
ਠੀਕ हाँ ਹੈ जी बिल्कुल ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ जी बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ठीक ਹੈ हो ਉਸ गया ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ पंजे ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਪੰਜੇ ਆ ਦੇਖੋ खुश है। पंजे जी ठीक हो गया ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਖੂਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ जी बेहतर हो ਠੀਕ गया ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜੋੜਾ ਸੀ ਲਾਇਆ ਵੇ ਭੈਣ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਪਰਵਾਸ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ क्या बात है जी ए मादी है जी इतना ਇਹ ਮਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਸਿਆਲਕੋਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ क्या बात ਇਹ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੀ ਪੁਛਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰ ਹੈ जी बेहतर ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਪੰਜੇ ਨੇ जी माशाल्लाह ਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਵੇਖ ਲਓ ਦੀ क्या बात है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਇਹ ਬਸ 4-4 5-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਖੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਰ ਜੇ ਮਸ ਜ਼ਾਇਆ ਅੱਜ ਜ਼ਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ जी माशाल्लाह वीवर्स ये अब्बास भाई और रिजवान उस्ताद साहिबान हमें एक अच्छे जोड़ा लगाने की पहचान बता रहे थे कि क्या क्या क्वालिटियाँ एक अच्छा नर और अच्छी मादी में होनी चाहिए कि जिनके बच्चे वापस भी आएँ और उड़ान करके वापस नस्ल आएँ भी होनी चाहिए ना नस्ल होगी तो उड़ेगी ना जी क्या बात है जी माशाल्लाह हाँ जी जी वीवर्स ये आप देख रहे थे माशाल्लाह हमारे अब्बास भाई का शौक इन्होंने माशाल्लाह हमें अपने अच्छे अच्छे जानवरों का बड़े अच्छे अच्छे कबूतरों का शौक करवाया और हमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उड़ान वाले कबूतरों की पहचान बताई और ब्रीडर कबूतरों की पहचान बताई अब इसके साथ हमें साथ में इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।